यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर फिजिक्स के लिए एक अंतिम बार जो कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके मिलने वाले हैं वह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, 10 मिनट यहाँ पर वीडियो वॉच करना है और उसके बाद जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मार्क करके मिलने वाले हैं वो टिक मार्क कर लेने हैं। और साथ में लगभग आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएंगी, हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसका आंसर भी बताया जाएगा, आंसर पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और कुछ नहीं, आपको लगभग 1 घंटे में वह पढ़ लेनी है और रिवाइज कर लेनी है, कुछ नहीं इतना ही करना है। और आपको 100% रट के भी जाना नहीं है। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक अच्छी कमेंट अभी कर देते हो, साथ में आपको लाइक कर लेना है वीडियो को। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अगले पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे, साथ में उसका आंसर आपको मिलने वाला है, आंसर शीट पीडीएफ मिलने वाला है। सो डोंट वरी, आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लेने हैं। साथ में आपने जो भी यहाँ पर पढ़ा होगा अब तक उसका ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि आपका लगभग यहाँ पर 6 मंथ या फिर 1 ईयर का पूरा यहाँ पर मेहनत है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन जो है वही देख के जाइएगा, साइक्लोट्रॉन क्या है वह देख के जाइएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको यहाँ पर व्हाट इज़ द स्टेशनरी वेव, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। साथ में आपको यहाँ पर देखिए उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हो तो वो भी अच्छा होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट इज़ द बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, इस टाइप भी क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें आप खुद माइंड का यूज़ करके कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा, तो इसे आपको शॉर्टली पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यह भी क्वेश्चन आप थोड़ा यहाँ पर ऊपर से रीड आउट करके जा सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने हर एक पेपर में कहा है किरचॉफ्स लॉ देख के जाइएगा, तो यहाँ पर बताया है स्टेट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड द साइन कन्वेंशन यूज फॉर दिस लॉ। तो आपको सिंपल ये लॉ पढ़ के जाना है, किरचॉफ्स लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको यहाँ पर ओपन एट वन साइड या फिर क्लोज एट वन साइड या फिर एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ साइड, इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आपको यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर लेना है और इसे भी देख के जाना है। आपको आ सकता है ओपन एट बोथ एंड यहाँ पर दिया है, ओपन एट वन साइड, ओपन एट टू साइड या फिर क्लोज एट वन साइड या फिर क्लोज एट टू साइड, इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यह क्वेश्चन आप एक बार ओवरलुक करिएगा, डायग्राम देखिएगा और आपने डायग्राम लिख के थोड़ा सा आप देख भी लेते हो पॉइंट आउट, तो आप इजीली यहाँ पर लगभग अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो इजीली आप 2 में से 2 मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, क्या है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एक्सप्लेन किस प्रकार की है, तो आपको सिंपली देख के जाना है। पिछले टाइम पे मैंने कहा था ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है आपको सिंपली देख के जाना है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बोर्स ऑर्बिट पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस बार भी आपको बोर्स ऑर्बिट पर क्वेश्चन दिखेगा बट इतना हार्ड नहीं, तो सिंपली आपको मैंने कहा है बोर्स ऑर्बिट जरूर देख के जाइएगा, जो भी क्वेश्चन बनता है उस टाइप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। साथ में आपको सिंपल देख लेना है फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ज़्यादा आप थेरी वेरी मत पढ़िएगा बट फेरोमैग्नेटिज्म आपको पता होना चाहिए। साथ में आइंस्टाइन जो एक्सप्लेनेशन है यह भी आप थोड़ा देख सकते हो फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल देखना है आपको, ज़्यादा उसका मतलब डीप में मत जाइएगा, ओनली देख लीजिएगा, थोड़े पॉइंट 2-4 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर आप यानी कि डेफिनेशन आपको आ सकती है, साथ में डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियर अलॉन्ग विद अ पोटेंशियल वायर, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ फोटोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर एंड देन मन उसकी थोड़ी यहाँ पर डेफिनेशन देख के जाइएगा और उसके रिगार्डेड 1-2 पॉइंट देख के जाइएगा, तो भी आप लगभग 2 मार्क्स के लिए लिख पाएंगे। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर साथ में आप ओवरटोन की डेफिनेशन ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ओवरटोन क्या होता है। उसके बाद सिंपली बात करूँ मैं यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इसे रहने दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करेंगे, जो तो थ्योरेटिकल पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तो लगभग आपके 40-50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं, सिंपली 1 घंटे में पूरे यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो आंसर है रीड आउट करना हो जाना चाहिए। देखिए मैंने हर एक पेपर में आपको कहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको आएगा ही, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको इस बार बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बहुत बार यहाँ पर फैराडेज लेंस लॉ भी पूछा जाता है, तो आप सिंपली एक बार इसे ज़रूर रीड आउट करके जाते हो। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड,
यह भी रहने दीजिए मैनोमीटर वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लिख लीजिए, इस बार भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल अगर आप इसे भी पढ़ के जाते हो तो आप यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। और अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप पूरा लिख के आ सकते हो, पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर थोड़ा बदल के भी आपको आ सकता है, बट यहाँ पर थ्योरम जो है वो पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इसे आप ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर सिंपली 1 मार्क्स के लिए आपको क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसका आप डेफिनेशन पढ़ के जाते हो। साथ में जो मैंने कहा है मैग्नेट रिलेटेड भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, साथ में डिजाइबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, उसके रिगार्डेड भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा। हीट इंजन क्या होता है वो भी देख के जाइएगा। उसके बाद बात करूँ मैं गैल्वेनोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके रिगार्डेड आप डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा। और बात करूँ यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेफिनेशन रिगार्डेड आपको पूछे जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको आएगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स आपको 2 डेफिनेशन के लिए मिल जाते हैं, तो यह मत देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉलिकुलर रेंज एंड स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बट आप इन शॉर्ट में भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लिख पाते हो। उसके बाद बात करूँ मैं इंपॉर्टेंट की, तो व्हाट इज़ द एक्सेप्टर सर्किट। आप देखिए मैंने कहा है सेक्शन बी में आपको 2 लगभग ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप खुद से अपने मन से लिख सकते हो, उसमें पॉइंट लिख सकते हो। जैसे कि आपको मैंने कहा है यहाँ पर देखिए एक्सेप्टर सर्किट, मतलब एक्सेप्टर सर्किट क्या है, उसके यूज़ क्या है। यूज़ तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यूज़ पूछे जाए, एप्लीकेशन पूछे जाए, एग्जाम्पल पूछे जाए, वह क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप देखिए 1 मार्क्स इसे 1 मार्क इसे मिलता है सिंपली, तो आपको 2 मार्क्स इस पे मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं, एक्सेप्टर सर्किट क्या होता है और स्टेट इट यूज़ आपको सिंपली लिखना होता है, तो यह भी क्वेश्चन ज़रूर देख के जाते हो आप। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर एक बार सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, अगर देख के जाते हो तो सिंपल है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, बट न्यूमेरिकल पर अभी फोकस करने का टाइम नहीं। सिंपल आपको यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर अभी तक आपने जो भी फार्मूलाज देखे हैं, बस फार्मूलाज को रट के जाइएगा, बस बाकी कुछ नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है। उसके बाद मैंने कहा है आपको पैरामैग्नेटिज्म आपको पढ़ के जाना है। क्या होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपली अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। आपको अगर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में आपको इंक्लूडिंग क्वेश्चन आता है पैरामैग्नेटिज्म रिगार्डेड, तो भी आप लिख पाएंगे, तो यह भी देखना है। देखिए पिछली बार में मैंने कहा था यहाँ पर डबल जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, इसे ज़रूर देख के जाइएगा। साथ में इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो वह भी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एसएचएम, लीनियर एसएचएम ज़रूर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है लीनियर एसएचएम, आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा एसएचएम रिगार्डेड क्वेश्चन। और इस बार भी लिख लीजिए एसएचएम पर क्वेश्चन आना ही है, तो आपको यहाँ पर एक बार लीनियर एसएचएम जो यहाँ पर है इसके रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ के जानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन, मैंने कहा है साइक्लोट्रॉन पर भी क्वेश्चन आता है, तो क्या साइक्लोट्रॉन है और उसके रिगार्डेड 2-4 पॉइंट भी आप देख के जाते हो तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, तो वो भी आपको देख के जाना है। उसके बाद ईएमएफ पर भी क्वेश्चन आता है, बट बहुत जगह डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ईएमएफ वाला क्वेश्चन हार्ड जा सकता है, बट ये भी क्वेश्चन आप देख कर जा सकते हो। तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा अच्छा लिखने में आ रहा है, तो आप सिंपल वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि आपको मैंने कहा है सिंपल स्टार्टिंग में ही स्टेशनरी व्यू आप देख के जाइएगा, उसका थोड़ा डायग्राम देख के जाइएगा, एंड देन वन थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ या फिर पॉइंट आउट करना आना चाहिए, पॉइंट आउट लिखना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप देखिए पोटेंशियोमीटर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, डेफिनेशन देख के जाइएगा। पोटेंशियोमीटर, ओवरटोन, इसके रिगार्डेड थोड़ा पॉइंट पढ़ के जाइएगा तो भी आप लिख सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश ज़रूर देखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि प्लैंक्स आइडिया ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी, तो इसे आप रहने दीजिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपको यहाँ पर जो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए भी आपको बन सकता है, तो यह बर्नौलीज़ जो प्रिंसिपल है ये ज़रूर देख के आप जाते हो। साथ में डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यह भी देखिएगा, मैग्नेट रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एसएचएम, आप देख सकते हो हर एक पेपर में आपको एसएचएम देखने को मिलेगा ही। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो आप देखिए सेक्शन बी में मैंने कहा है 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप खुद से लिख सकते हो, वो क्वेश्चन आपको ढूंढ के उसे लिखना ही है, ओके।
तो चलिए हमारा पेपर यहाँ पर एंड होने वाला है, डोंट वरी। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हम टिक मार्क कर लेंगे। साथ में देखिए फिर आंसर शीट भी देखेंगे किस प्रकार आपको मिलने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट द स्टॉक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक्स लॉ आपको ज़रूर करके जाना है। सिंपली इतना डीप में मत जाइए, बट 2 से 4 पॉइंट आपको लिखने आने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर डेफिनेशन देख के जाइएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एंड बेसिक वर्किंग भी पता होना चाहिए विथ लेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि मैंने कहा है फैराडेज लॉ भी आप सिंपली ऊपर से देख के जाते हो। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा नेक्स्ट, जो है सेक्शन सी में आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देखिए मैंने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ज़रूर पढ़ के जाइए, डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। साथ में यहाँ पर देखिए लगभग 3 मार्क्स के लिए आया है, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक क्वेश्चन आता है, पिछले पेपर में भी आपने देखा होगा और इस बार भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप रीड आउट करके जाते हो। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब विथ नीट लेबल डायग्राम द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सोलर सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सोलर सेल रिगार्डेड क्वेश्चन बन सकता है और इजीली आप पॉइंट तो इजीली कोई भी लिख के आएगा, बट आपको थोड़ा यहाँ पर अभी से अगर आइडिया हो गया, अभी से आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख के आएंगे, आउट ऑफ मार्क्स ज़रूर लेंगे। तो आपको सीधा यहाँ पर लेबल डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम देखना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख के जाइएगा, वर्किंग किस प्रकार होती है वह देख के जाइएगा, तो आप इजीली लिख कर आ सकते हो क्वेश्चन अगर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप मतलब सोचेंगे कि हर एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो हर एक 100% हम किस प्रकार रट ले, तो 100% आपको रटना नहीं है, बस आपको एक सिंपल यहाँ पर रीड आउट कर लेना है एक बार। पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वही ओनली, ठीक है। 25 लगभग यहाँ पर 25 to 30 क्वेश्चन होंगे और सिंपल आप यहाँ पर मतलब उसमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ओनली, डिफाइन वाले 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, बस सिंपल आपको यहाँ पर लगभग 1 आवर लगने वाला है, उससे भी कम में आप एक रीडिंग कर देंगे। फिर आपको सिंपल सेकंड रीडिंग में रिवीजन देना है, बस कल भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने कल जो भी यहाँ पर मतलब आपका एग्ज़ाम मान लो लगभग सुबह 10-11 बजे होगा, ठीक है। तो लगभग आप सुबह एक रिवीजन कर लेते हो आपने जो भी पढ़ा है, बस बाकी कुछ नहीं करना। विदाउट टेंशन विदाउट हेजिटेशन आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपका एग्ज़ाम सही रहने वाला है, उसकी यानी कि चिंता मत लीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल कहा है आपको सोलर सेल ज़रूर देख के जाते हो आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फिर फोटो सेल या फिर सोलर सेल, यह बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एक तो आपको इस टाइप क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन आपको बने। तो आप ज़रूर यहाँ पर व्हाट इज़ द फोटो सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल बने आपको, या फिर सोलर सेल, उसका आपको प्रेजेंटेशन मतलब जो डायग्रामेटिक है लेबल के साथ वो आना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा वर्किंग पर, बस कुछ नहीं, सिंपल वर्किंग है, आपको ओनली इंग्लिश में समझ लेनी है, बस आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा सेकंड यहाँ पर आने वाला है, मैंने कहा है पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लाइमन बार्मर पास्टन ये जो सीरीज़ है उसके रिगार्डेड आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बट आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हो। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपको दिखा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको कहीं भी पूछे, घुमा फिरा कर पूछे, कैसे ही पूछे, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, कहीं भी पूछे, बट आपको यह मतलब टर्म दिखी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, आपको यहाँ पर थोड़ा यानी कि माइंड सेट आपका सही हो तो आप इसमें लिख के आएंगे ही आएंगे। आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी बोले, बट आपके 2 मार्क्स तो फिक्स है अगर आप थियोरेटिकल लिखते हो तो यह बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है। उसके बाद बस हमारा यहाँ पर सेक्शन डी आ गया, उसमें भी कुछ नहीं, सिंपली लगभग एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी तीनों की डेफिनेशन देख के जानी है, बस बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट तीनों की डेफिनेशन देख के जाइएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा यहाँ पर रीड आउट कर लेना है। बस लगभग आपके यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो सिंपल आप देख के जा सकते हो, उसमें भी 1 मार्क्स के है, 2 मार्क्स के, जो ईजिली आप विद इन अ मिनट देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। तो लगभग आपका 1 घंटा भी कम लगने वाला है यह सभी क्वेश्चन के आंसर देखने में। और आपको एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन ज़रूर करनी है कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने ये आंसर पढ़ा है तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, यह करना है आपको। तो अगर आप मैंने एक सुबह वीडियो डाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, और यह लगभग 2 वीडियो है जो कि इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और जो PDF है, जो आंसर शीट है, ठीक है, वह भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर यह 2 वीडियो, सुबह वाला एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला और अब वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको
एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं वो ज़रूर रीड आउट करके जाना है। कुछ नहीं, सिंपल, आपको ज़्यादा समय इसमें देना नहीं है, बट आपने जो रिवाइज़ किया होगा, जो पढ़ा होगा अब तक 1 ईयर 6 मंथ, उसको आपको कल सुबह रिवाइज़ करके जाना है। इसे आप अभी पढ़ लीजिए, सिंपल 1 आवर आपको लगने वाला है। तो आपको यहाँ पर PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। मेक श्योर आप पढ़ लेते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो। और हाँ, अब रही बात यहाँ पर पासिंग वाले स्टूडेंट की। ठीक है, तो पासिंग वाले स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपको यहाँ पर मान लो पेपर आपका 70 मार्क्स का है, तो आपको 70 आउट ऑफ 70 पेपर सॉल्व करके आना है। अब आप कहेंगे कि मेरी पासिंग की गारंटी नहीं है सर जी, और आप कहेंगे कि 70 आउट ऑफ 70 पेपर सॉल्व करके आए, तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, आपको पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आंसर लिखना है उस क्वेश्चन रिगार्डेड। थ्योरेटिकली ज़्यादा प्रायोरिटी रखिए आप, और उसके रिगार्डेड कोई ना कोई आंसर आप लिख के आइएगा, उसके रिगार्डेड पॉइंट लिखिएगा। और साथ में जो मैंने लगभग यह 2 सेशन लिए है आज ही, आज के 2 वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आप पढ़ के जाते हो तो भी आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे और आपका पेपर भी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल मत डरिएगा कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी पेपर लिख के आ सकते हो, बट आपको पेपर लिखना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करेंगे तो आपको मतलब मार्क्स किस प्रकार मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने यहाँ पर मान लो लगभग 4-5 पॉइंट लिखे, तो आपको लगभग 1 या फिर लगभग 2.5-2 मार्क्स तो मिल सकते हैं ना। नहीं तो आपने अगर इसका आंसर ही नहीं लिखा तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो आपको यही करना है, थोड़ा आंसर लिखिए, थोड़ा पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, फाइनली वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सबका पेपर अच्छा जाए। और हाँ, आपका यहाँ पर कल पेपर होते ही A1 एकेडमी इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन वाला वीडियो देखने को मिलेगा। साथ में इसका आंसर शीट PDF मैंने अभी टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। साथ में पूरे जो आंसर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया मैंने, सिर्फ वही आपको एक बार रीड आउट कर लेने हैं। आपकी जो रिवीजन है, रिवीजन अगर आपकी हो गई है या फिर कल आप जाते समय रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन भी आपको करके जानी है जो भी आपने अब तक पढ़ा था। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अभी कर लीजिए, कल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।